अब तक बेन 10 के पास डिफरेंट सीरीज़ आ चुकी है। बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एयर फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, बेन 10 ओमनिवर्स और बेन 10 रिबूट। तो यार ऑब्वियसली इतनी सारी सीरीज़ेस होने के कारण बेन 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बेन 10 फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस को दिया है। मतलब मैं चाहता तो यहाँ पर ज़्यादा ले सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस को एकदम ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड आज की इस वीडियो का लाइक एम है 2K लाइक का और कमेंट का एम रखते हैं 300 कमेंट का। मुझे पता है कि तुम्हें बेन 10 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुम कमेंट में बेन 10 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड हाँ, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। So let's begin this video. Now question number 1. Why Albedo create Ultimatrix recreate? नाउ हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो अल्बीडो है उसने ओमनिवर्स सीरीज़ में अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को क्रिएट किया था, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम सभी लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड जो है वो एक्चुअली में कोई अल्टीमेट्रिक्स नहीं है, बल्कि वो सिर्फ स्टेबलाइज़र है जो कि अल्बीडो की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। लेकिन जो हमारी पुराने वाली अल्टीमेट्रिक्स थी वो एकदम ही अलग थी। मतलब वो एक अल्टीमेट्रिक्स थी जिसका यूज़ कोई भी कर सकता था, जबकि अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड का सिर्फ अल्बीडो ही यूज़ कर सकता है। एंड इसी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड की बदौलत तो अल्बीडो 11 साल वाली बेन की बॉडी में फंसा था, लेकिन फिर भी आखिर अल्बीडो ने अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड जैसे एक स्टेबलाइज़र को क्यों क्रिएट किया, जबकि वो पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स को भी क्रिएट कर सकता था। क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक बार अल्टीमेट्रिक्स बनाई है तो वो फिर से एक बार अल्टीमेट्रिक्स बना ही सकता था ना। लेकिन आखिरकार उसने ऐसा क्यों नहीं किया एंड उसने एक स्टेबलाइजर को क्यों चूज़ किया? तो देखो यार, इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। अगर तुमने पहले की सीरीज़ का डबल और नथिंग एपिसोड देखा है, जिस एपिसोड में एक्सीडेंटली जो अल्बीडो है उससे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी मिल जाती है, तो उस एपिसोड में जो अल्बीडो है वो उन्हीं एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी को पाता है जो एलियन अल्टीमेट्रिक्स में उस समय अनलॉक थे। जो एलियन अल्टीमेट्रिक्स में उस समय लॉक थे उन एलियंस में अल्बीडो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था, लेकिन जो एलियंस अनलॉक थे उन एलियंस में अल्बीडो आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो देखो यार, जो अल्बीडो है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबल करने के लिए एक स्टेबलाइज़र को बनाता है। साथ ही साथ में अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड जो है वो सिर्फ एक स्टेबलाइज़र ना होकर अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड अल्बीडो को एलियंस की अल्टीमेट फॉर्म में भी पहुंचाता है। मतलब अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर वो पुराने वाली अल्टीमेट्रिक्स को बनाता तो यार वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती, क्योंकि अल्बीडो जो है वो अब कुछ चुनिंदा एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जबकि जो अल्बीडो है अगर वो पुराने वाली अल्टीमेट्रिक्स को बनाता तो यार वो पूरे 1 मिलियन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो आखिरकार उसने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो यार, इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा रीज़न है, एंड वो ये है कि जो पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स थी वो एकदम ही ख़राब थी। मतलब अगर वैसे ही अल्टीमेट्रिक्स अल्बीडो अगर बनाता तो अल्बीडो उसका आउटकम जानता था कि आखिरकार आगे क्या होगा। मतलब वो जो अल्टीमेट्रिक्स है वो अपनी यूज़र को ही करप्ट कर देती है, वो अपनी यूज़र की जान ले लेती है। लाइक तुम्हें याद ही होगा कि बेन को उसके साथ कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, एंड एट द एंड अल्टीमेट्रिक्स का यही हशन हुआ था कि उसे एज़मथ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब तुम समझ रहे हो ना, एज़मथ भी ये चीज़ मानता था कि अल्टीमेट्रिक्स जो है वो एक काफ़ी बड़ी मुसीबत है, एंड ये सारी चीज़ें अल्बीडो पहले से ही जानता था। इसीलिए अल्टीमेट्रिक्स को बनाना अल्बीडो के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता, एंड ये सारी चीज़ें जानने के चलते ही अल्बीडो ने अल्टीमेट्रिक्स को नहीं बल्कि एक स्टेबलाइज़र को बनाया। सो यही था आंसर। वाई बेन डू नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू ओमनिट्रिक्स एलियंस इन बेन 10 रिबूट लास्ट मूवीज़। नाउ अगर तुम्हें याद होगा तो बेन 10 रिबूट की रिसेंटली कुछ लास्ट मूवीज़ आई थी, जो कि थी बेन 10, बेन 10,010 एंड बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन। सारी की सारी मूवीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, लेकिन इन मूवीज़ में एक चीज़ मिसिंग थी जो कि थे ओमनिट्रिक्स एलियन।
क्योंकि यार इन सारी की सारी मूवीज़ में जो बेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन्स का सामना करता है, लेकिन फिर भी बेन इनमें से किसी मूवी में ओमनिकिक्स एलियंस का यूज़ करता ही नहीं है। इनफैक्ट बेन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में तो हमें ये चीज़ तक पता चल गई थी कि बेन के पास ओमनी नॉट एलियन है, लेकिन फिर भी बेन ने यहाँ पर ओमनी नॉट एलियंस का भी यूज़ नहीं किया। बेन नॉर्मल एलियंस से ही फाइट कर रहा था, इसीलिए बेन को बहुत सारी फाइट्स में दिक्कत भी हुई थी। लेकिन आखिरकार ओमनिकिक्स एंड ओमनी नॉट एलियंस का बेन ने यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं किया, जबकि उसके पास इस समय तक तो ओमनिकिक्स ओमनिटिक्स ही थी। तो देखो यार इसके पीछे का कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, लाइक क्रिएटर्स ने ये चीज़ सोची ही नहीं होगी, मतलब क्रिएटर्स ने इस चीज़ का प्लान ही नहीं किया होगा कि वो ओमनिकिक्स या फिर ओमनी नॉट एलियंस को दिखाएं। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो ये तीनों मूवीज़ एकदम ही जल्दी जल्दी में बना दी गई थी, एंड इन तीनों मूवीज़ पे क्रिएटर्स ने उतना कुछ ज़्यादा अच्छा ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि बस बेन 10 रिबूट का एंड करना था एंड बेन 10 रिबूट में एलियन एक्स को दिखाना था एंड जनरेटर रेक्स को दिखाना था एंड बेन 10,000 को दिखाना था। इसी के चलते ये तीनों मूवीज़ जल्दी जल्दी में बना दी गई होगी, एंड इसी चीज़ के चलते ओमनिकिक्स एलियंस जो है उन्हें इन तीनों मूवीज़ में अपीयर ही नहीं हुए। देखो यार एक और रीज़न ये हो सकता है कि अगर तुमने बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी देखी है, या बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के बाद ही ये सारी मूवीज़ आई थी, मतलब बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी का जो कांड है वो पहले ही हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी की एंडिंग में जो आज़मत है उसने बेन के पास से ओमनिटिक्स ले ली थी। तुम्हें याद ही होगा 1 मिनट पे ले ली थी, वापस दे दी थी, लेकिन हाँ जब ली थी तब शायद से आज़मत ने ओमनिटिक्स में जो ओमनिकिक्स एलियंस एंड ओमनी नॉट एलियंस हैं उन्हें लॉक कर दिया होगा, मतलब इन फॉर्म्स को लॉक कर दिया होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए शायद से आज़मत ने ऐसा किया होगा। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो रिबूट वाला आज़मत है वो हमारे प्राइम आज़मत जितना बेन के ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि बेन अभी बच्चा है एंड उसके पास इतनी ज़्यादा पावर देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसीलिए शायद से उसने यहाँ पर ऐसा किया होगा। अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने % राइट है और कितने % रॉन्ग है, तुम कमेंट में बता सकते हो। सो नंबर 3, वाई आज़मत डोंट यूज़ मास्टर कंट्रोल। ना अगर तुम्हें प्राइमस एपिसोड याद होगा, हाँ वही एपिसोड जिसमें आज़मत ओमनिटिक्स को अपनी कमर पर लटका कर घूम रहा था, यार ऑब्वियसली जो आज़मत है वो कितनी आराम से विल्गैक्स को ओमनिटिक्स की हेल्प से हरा सकता था। मतलब तुम खुद सोचो यार, आज़मत ओमनिटिक्स का क्रिएटर है एंड हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि आज़मत के कुछ वर्ड्स से ही वो मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर सकता है। Access master control. Master control unlocked. एंड उसके पास उस समय तक ओमनिटिक्स भी थी, तो यार आज़मत जो है वो काफ़ी आराम से मास्टर कंट्रोल का यूज़ कर सकता था एंड बैक टू बैक एलियन को स्विच कर कर आराम से विल्गैक्स को हरा सकता था। लेकिन नहीं, फिर भी आज़मत ने सब कुछ भी नहीं किया, जबकि हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि आज़मत को ओमनिटिक्स को यूज़ करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लाइक आज़मत और ओमनिटिक्स का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो यार तुम खुद सोचो आखिरकार आज़मत जो है वो ओमनिटिक्स का कैसे यूज़ करेगा, मतलब उसे कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी ना। इसीलिए अगर ओमनिटिक्स का यहाँ पर मास्टर कंट्रोल का आज़मत यूज़ करता तो कितनी आसानी से वो विल्गैक्स को हरा सकता था, लेकिन एट द एंड आज़मत खुद ही हार गया। 10 गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाने वाले जीव के दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? 5 गैलेक्सीज, ये याद रखना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? सॉरी 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 सॉरी। तो देखो यार इसके पीछे के कुछ रीजंस हो सकते थे, लाइक जब आज़मत को ओमनिटिक्स मिली तब तक विल्गैक्स वहाँ पर पहुँच चुका था एंड जो आज़मत है उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो ओमनिटिक्स के मास्टर कंट्रोल को ऑन कर सके, या इतना भी समय नहीं था, इसीलिए आज़मत तुरंत ही उमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा एंड वहाँ पर विल्गैक्स के साथ फाइट करने लगा होगा एंड फाइट के दौरान भी आज़मत को उतना कुछ ज़्यादा समय नहीं मिला होगा कि वो मास्टर कंट्रोल को ऑन कर सके। लेकिन यार ऐसे होने के चांसेस भी थोड़े से कम ही हैं, क्योंकि हमने देखा ही था कि जो आज़मत है उसके पास थोड़ा बहुत तो मौका था कि वो मास्टर कंट्रोल को ऑन कर सकता था। सो देखो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आज़मत जो है उससे हड़बड़ाहट में समझ ही नहीं आया होगा कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्राइमस आज़मत की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, इसीलिए आज़मत किसी भी कंडीशन में प्राइमस को खोना नहीं चाहता था। एंड जब विल्गैक्स वहाँ पर आया तब आज़मत को ऐसा लगने लगा कि नहीं, विल्गैक्स को किसी भी हालत में रोकना है।
चाहे आज़मत को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसीलिए तो आज़मत ने बेन के ऑमलेटिक्स को बुला लिया था। मतलब उसने बेन की भी हेल्प लेना ज़रूरी नहीं समझा, डायरेक्टली ऑमलेटिक्स को बुला लिया। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि जो आज़मत है वो एकदम यहाँ पर डर चुका हो। मतलब अपनी सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्रिएशन में से एक प्राइमस को खोने का डर आज़मत के अंदर हो, एंड इसी डर के चलते आज़मत के दिमाग में ये आइडिया बिल्कुल भी ना आया हो। अगर तुम डरे हुए हो तो यार ऑब्वियसली तुम कुछ भी नहीं सोच पाओगे। देखो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऑलमोस्ट 100%। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अगर तुम कंबाइन कर दो तो जो तीसरी पॉसिबिलिटी आती है उसके सच होने के चांसेस एकदम ही है, मतलब 100%। तो देखो यार, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। मतलब ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा बड़े थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। नाउ अब तुम अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हो। सो बस आज के लिए बस इतना ही, एंड याद है ना लाइक एम कितना है। सो लाइक एम कंप्लीट कर देना, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। तो क्या मैं छीन नहीं सकता? मैं एज़मत हूँ, ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर, दुनियाओं को बनाने वाला, 5 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट। मैं तुमसे ये जरूर छीन सकता हूँ। मैं टेनिसन छीन लो उसके हाथ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं।